नमस्कार, प्रकृति का स्वर्ग उत्तराखंड चैनल में आप सभी का पुनः तहे दिल से स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम उत्तराखंड के पौराणिक मठ मंदिर का भ्रमण करेंगे, यहाँ के वीर भड़ों एवं वीरांगनाओं की कथा का सुमरण करेंगे एवं पौराणिक रीति रिवाजों का अध्ययन करेंगे। तो आइए आज हम बात करेंगे ऐसे वीर भड़ की जो आज भी उत्तराखंड में त्याग, बलिदान और अपनी वीरता के लिए अमर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 16वीं सदी के सिविल इंजीनियर गर्वभंजक उत्तराखंड का वीर भड़ माधो सिंह भंडारी की। वीर भड़ माधो सिंह के पिता भी एक वीर पुरुष थे। जब दिल्ली में मुगल शासक अकबर का दौर था, उस समय उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में राजा ज्ञानचंद्र और सिरमौर के राजा मौलीचंद ने तपोवन स्थित उपजाऊ भूमि के लिए तत्कालीन गढ़वाल राजा मान सिंह के साथ टकराव शुरू कर दिए। ये शासक इस उपजाऊ भूमि पर अपना अधिकार चाहते थे, लेकिन गढ़वाल राजा मान सिंह ने इनकी इस मांग को ठुकरा दिया। दिल्ली और चंपावत के शासकों को यह बात पसंद नहीं आई और दोनों जगहों के शासकों ने अपने दो बलवान और युद्ध कला में पारंगत सिपाहियों को गढ़वाल भेज दिया। गढ़वाल के राजा मान सिंह ने माधो सिंह के पिता वीर कालू भंडारी से सहायता मांगी। कालू भंडारी ने अकेले ही चारों वीरों को परास्त कर दिया। तब गढ़वाल के राजा मान सिंह ने वीर कालू भंडारी को स्वर्ण बाण अर्थात स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी और उसी समय से वो स्वर्ण बाण कालू भंडारी कहलाई जाने लगे। इन्हीं वीर पुरुष के पुत्र हुए वीर भड़ माधो सिंह भंडारी। वीर माधो सिंह भंडारी का जन्म देवप्रयाग व श्रीनगर के बीच में बसे मलिथा गांव में सन 1595 ईस्वी में हुआ था। माधो सिंह भंडारी कम उम्र में ही श्रीनगर के शाही दरबार की सेना में भर्ती हो गए। अपनी वीरता और युद्ध कौशल के कारण ये पंवार वंश के 46वें राजा महपति शाह की सेना के सेनाध्यक्ष पद पर पदोन्नत हुए। गढ़वाल के राजा महपति शाह के सेनाध्यक्ष के रूप में माधो सिंह भंडारी दुश्मनों के लिए साक्षात यम के दूत बन गए। इसीलिए वीर भड़ माधो सिंह भंडारी के लिए कहा गया है, एक सिंह वन का, एक सिंह गाय का, एक सिंह माधो सिंह और सिंह काहे का। अर्थात एक वह सिंह है जो जंगल में रहता है और एक सिंह गाय का होता है और एक सिंह माधो सिंह है, इसके अलावा कोई और सिंह नहीं है। वीर भड़ माधो सिंह भंडारी के नेतृत्व में तत्कालीन गढ़वाल राजा महपति शाह ने तिब्बत के दावा क्षेत्र से होने वाले लगातार हमलों से राज्य को सुरक्षित करने के साथ ही दावा क्षेत्र और अपने राज्य के बीच सीमा का निर्धारण भी किया, जिसे चीन और भारत के बीच में मैकमोहन लाइन के रूप में जाना जाता है। आप सभी ने उत्तर काशी में मनाई जाने वाले मंगसीर माँ की बग्वाल के बारे में तो सुना ही होगा, जो माधो सिंह भंडारी की तिब्बत विजय के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। सन 1627-28 के बीच जब तिब्बती लुटेरे गढ़वाल की सीमाओं के अंदर आकर लूट कर रहे थे, तो गढ़वाल राजा महपति शाह ने वीर भड़ माधो सिंह भंडारी व लोधी रिखोला के नेतृत्व में चमोली की पैनखड़ा और उत्तर काशी के टकनौर क्षेत्र से सेना भेजी थी। सेना विजय करती हुई दावा घाट तिब्बत तक पहुंच गई थी। कार्तिक मास की दीपावली के लिए जब माधो सिंह भंडारी घर नहीं पहुंच सके, तो उन्होंने घर संदेश भेजा कि जब हम तिब्बत पर
विजय प्राप्त कर घर लौटेंगे तभी दीपावली अर्थात बग्वाल मनाएंगे। एक माह बाद जब माधो सिंह भंडारी विजय प्राप्त कर घर लौटे तो घर लौटने की खुशी में मंगसीर के महीने बग्वाल मनाई गई, जो आज भी उत्तरकाशी में मंगसीर माह में मनाई जाती है। ऐसे ऐसे वीर सपूत हुए हैं मेरी देवभूमि में, और आज हम बनावटी नायकों को अपना आदर्श मानते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये वीर सपूत वीरभड़ ही वास्तविक नायक हैं, जिन्होंने हमारी जन्मभूमि को भारी आक्रमणों से सुरक्षित रखा है। लगातार तिब्बत की सेनाओं द्वारा सीमा पर हमले किए गए, किंतु वीरभड़ माधो सिंह की वीरता से हर बार लड़ाई में गढ़वाल नरेश महप्रतिशा को विजय मिलती रही। इन युद्धों के बाद वीरभड़ माधो सिंह भंडारी ने उदीना के साथ विवाह कर लिया। अब शुरू होती है उत्तराखंड के वीर सपूत वीरभड़ माधो सिंह भंडारी की त्याग एवं बलिदान की कहानी। ये बात तब की है जब वीरभड़ माधो सिंह भंडारी सेना से छुट्टी लेकर अपने गांव मलेथा आए थे। उन्होंने देखा कि उनके गांववासी पानी की समस्या से बहुत परेशान एवं चिंतित रहते हैं। अपने गांव की सूखी भूमि को देखकर माधो सिंह भंडारी का मन भी बहुत दुखी हुआ। उन्होंने देखा कि मलेथा गांव अलकनंदा नदी और चंद्रभागा नदी के बीच घिरने के बावजूद भी सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, जिस कारण खेती केवल वर्षा पर निर्भर थी। कभी कभी नौबत अकाल पड़ने की भी आ जाती थी। वीरभड़ माधो सिंह भंडारी ने अपने गांव वासियों को वचन दिया कि वह मलेथा में एक दिन पानी अवश्य लाएंगे। मलेथा गांव के नज़दीक चंद्रभागा नदी बहती है, लेकिन नदी और गांव के बीच बहुत बड़े पहाड़ और चट्टान के कारण यहाँ नदी का पानी पहुँचाना बहुत मुश्किल कार्य था। माधो सिंह भंडारी ने इस पहाड़ पर सुरंग निकालने का दृढ़ संकल्प लिया। उस दिन बाद वीरभड़ माधो सिंह भंडारी ने सुरंग का कार्य शुरू कर दिया। कुछ दिन तक तो गांव के अन्य लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वीर माधो सिंह भंडारी की जी तोड़ मेहनत देख गांव के लोगों ने भी माधो सिंह के साथ कार्य शुरू कर दिया। कठोर परिश्रम और जी तोड़ मेहनत के बाद सुरंग बनकर भी तैयार हो गई। लेकिन माधो सिंह भंडारी और गांव वासियों के सामने प्रमुख समस्या यह आई कि चंद्रभागा नदी का पानी उस सुरंग की ओर मुड़ा ही नहीं। माधो सिंह भंडारी बहुत ही परेशान हो गए। लाख समाधान के बाद भी यह पानी सुरंग में नहीं आया। एक रात माधो सिंह भंडारी के स्वप्न में कुलदेवी ने दर्शन दिए और माधो सिंह भंडारी से कहा, हे वीरभड़, जिस स्थान पर तुमने सुरंग बनाई है उस पर भैरवनाथ का स्थान था, जो अब विकराल हो चुका है। इसलिए वीर पुरुष वीरभड़ अब सुरंग में पानी लेने की इच्छाओं को त्याग दो। देवभूमि में जन्मे वीरभड़ माधो सिंह भंडारी देवी से लाख गुजारिशें करते हैं कि हे माँ, मैं अपने गांव वासियों को वचन दे चुका हूँ, मैं वचन पाबंद हूँ, कृपया कुछ तो उपाय बताइए। तब देवी माँ कहती हैं, अगर सुन सकता है तो वीरभड़ सुन, इस सुरंग में पानी तभी आ सकता है जब तू या तो गाय की बलि या अपने पुत्र की बलि दे, तभी इस सुरंग में पानी आना संभव है। इतना सुन माधो सिंह भंडारी नींद से उठ जाते हैं और उनके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। वह सोचते हैं गाय की बलि देना तो महापाप है, इस पाप का पश्चाताप तो पूरा कुटुंब भी नहीं कर सकता है, और प्राण प्रिय इकलौते पुत्र की बलि देना, इस
दुखद घटना से अधिक दुखद एक माता पिता के लिए क्या हो सकता है। धर्म संकट में फंसे वीरभद्र माधो सिंह भंडारी जब ये सारी बातें अपनी पत्नी उधीना को सुनाते हैं, तब उनका पुत्र गजेंद्र सिंह भंडारी ये सारी बातें सुन लेता है और माता से कहता है, माँ मैं भी तो वीरभद्र हूँ, अपने गांव की खुशियों के लिए अगर मेरा बलिदान हो जाता है तो मैं खुशी खुशी बलिदान होने के लिए तैयार हूँ। एक तरफ पिता के वचन और दूसरी तरफ पुत्र का बढ़ होने पर गर्व देख माता का हृदय टूट जाता है और माँ दुख में यह श्राप देती है कि इस धरती पर दूसरा भद्र जन्म न ले। पिता का हाथ पकड़ गजेंद्र सिंह भंडारी खुद पिता को सुरंग तक ले जाते हैं और जब पिता के हाथ गजेंद्र सिंह की गर्दन को काटने के लिए कांपते हैं तो गजेंद्र सिंह खुद तलवार पर जोर देते हैं, जिससे गजेंद्र सिंह की गर्दन कटकर नहर में गिर जाती है और चंद्रभागा का पानी गर्दन के पीछे पीछे खेतों तक आने लगता है। इस घटना के बाद मलेथा में हरे भरे खेत होने लगते हैं, मलेथा में शेरे होने लगते हैं, किंतु वीरभद्र माधो सिंह भंडारी मलेथा गांव को छोड़कर चले जाते हैं। तिब्बत सेना का पुनः सीमा पर आक्रमण होता है। माधो सिंह भंडारी फिर लड़ाई के लिए तिब्बत सीमा पर पहुंचते हैं। लड़ते लड़ते कुछ समय बाद माधो सिंह भंडारी रोग से ग्रसित हो जाते हैं। माधो सिंह भंडारी अपने अंतिम समय में सेना से बोलते हैं कि तुम तिब्बती सेना को यह महसूस मत होने देना कि वीरभद्र माधो सिंह भंडारी मर गए हैं, वरना तिब्बती सेना गढ़वाल सेना को वापस नहीं जाने देगी। तुम मेरे मृत शरीर को तेल में भूनकर धीरे धीरे सीमा से वापस लौटते रहना। सेना ने ऐसे ही किया। तिब्बती सेना को लगा कि वीरभद्र माधो सिंह भंडारी जिंदा है, इसलिए उन्होंने लौटती हुई सेना का बाल भी बांका नहीं किया। तत्कालीन राजा ने वीरभद्र माधो सिंह भंडारी का अंतिम संस्कार हरिद्वार में लेके किया। ऐसे वीरभद्र, ऐसे बलिदानी पुरुष, ऐसे त्याग करने वाले पुरुष को मेरा सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय वीर पुरुष माधो सिंह भंडारी।